in my channel TJ Study Point. स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था कि किस तरीके से हम हेलो एल्केन्स को अल्कोहल से बना सकते हैं और व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स फॉर मेकिंग हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम वहाँ पर देख चुके हैं और डिफरेंट कंडीशंस भी हमने देखी थी। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो और भी नेक्स्ट मेथड है इनकी, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स एंड एल्काइंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये सेकंड मेथड है हमारी, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स। ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन। ये हैलोजिनेशन प्रोसेस क्या है, ये आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ फ्री रेडिकल प्रोसेस। तो व्हेन एन एल्केन इज ट्रीटेड with halogen in the presence of ultraviolet light or in sunlight, then hydrogen atoms of alkane are replaced by halogen atom one by one. Then a mixture of mono, di, tri and poly substituted haloalkane is obtained. Means यदि हम किसी भी एल्केन को क्या करते हैं, हेलोजन के साथ ट्रीट करते हैं सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, जितने भी हाइड्रोजन एटम है वो क्या करेंगे, वन बाय वन हेलोजन एटम से रिप्लेस हो जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल, लाइक मीथेन। जब हम मीथेन को क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में किसके साथ ट्रीट करेंगे, क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा एंड इट बिकम्स मिथिल क्लोराइड, और साथ ही साथ क्या रिप्लेसमेंट होगा, यहाँ का हाइड्रोजन और क्लोरीन और एक और मिलकर क्या बना लेंगे, HCl रिमूव होगा। ओके, अब यदि इस प्रोसेस को हम क्या करें, कंटिन्यू रखें, ठीक है, तो क्या होगी, सारे हाइड्रोजन वन बाय वन रिप्लेस हो जाएंगे। अब फिर क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पर, फिर से एक HCl यहाँ से निकलेगा और अब क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2। आगे प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी क्योंकि अभी भी यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, क्या हो जाएगा, Cl2, फिर एक HCl निकलेगा और बन जाएगा CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसका और दूसरा नाम क्या है, कॉमन नेम, इट इज क्लोरोफॉर्म। ओके, यदि अभी एक और हाइड्रोजन है यहाँ पर तो और हो सकती है प्रोसेस, और क्या बन जाएगा फाइनली, CCl4, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट हैलोजिनेशन। तो यदि हम इस मेथड के थ्रू हेलो एल्केन्स बनाते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ पॉली हेलो एल्केन्स, मोनो, डाई, ट्राई, हमें सभी का मिक्सचर मिलता है। हम एक पर्टिकुलर हेलो एल्केन इसकी मेथड से नहीं बना सकते, पर यदि हम इसको कंट्रोल्ड वे में करें, कंट्रोल्ड वे में करें मीन्स यदि हम एल्केन को एक्सेस में लेते हैं तो क्या होगा, हम इसको एक पर्टिकुलर हेलो एल्केन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर आप हुआ? तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्लोरो एल्केन एंड ब्रोमो एल्केन हम बना सकते हैं। ठीक है, किसके लिए है ये, क्लोरो एल्केन एंड ब्रोमो एल्केन को हम हैलोजिनेशन मींस क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। यदि हम बात करें तो इसी प्रकार से यदि ब्रोमीन की है तो सेम रिएक्शन होगी ब्रोमीन के साथ भी, CH4 + Br2 - HBr हो जाएगा यहाँ पर बस, और आपको मिल जाएगा CH3Br, और इसी प्रकार से आप बाकी प्रोसेस को भी कर सकते हैं। ठीक है, पर यदि आपको आयोडो एल्केन बनाना है इस प्रोसेस से तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपका क्लोरो एल्केन, ये हो गया ब्रोमो एल्केन। अब यदि हम इसी मेथड के थ्रू आयोडो एल्केन बनाते हैं, CH3 CH2 + I2, तो क्या होगा, यहाँ पर वही प्रोसेस तो वही होगी, CH3 CH2 I आयोडोएथेन + HI। ठीक है, पर
यहाँ पर इस प्रोसेस में जो HI हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ती है तो ये HI बनेगा और ये क्या करेगा, फिर से इथाइल आयोडाइड मतलब आयोडो एल्केन के साथ वापस रिएक्शन करके इसको फिर से एल्केन और आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यानी कि ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। और जब रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी तो हमें जितना भी आयोडो एल्केन बनाना है वो हमको नहीं मिल पाएगा। मींस आयोडाइजेशन प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोडाइजेशन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यदि हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं या हाइड्रोआयोडिक एसिड ले लेते हैं तो वो HI को क्या कर देगा, वापस रिड्यूस कर देगा, किसमें, वापस ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में। और जैसे ही आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा रिएक्शन क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू लीच-चैटलियर प्रिंसिपल फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। और इस प्रकार से हमको क्या मिलेगा, आयोडो एल्केन का हाई यील्ड प्राप्त होगा। तो इसलिए आयोडाइजेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 या HiO4 की प्रेजेंस में होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। एंड लास्ट, फ्लोरीनेशन मीन्स यदि हम इसी मेथड के थ्रू फ्लोरीन बनाना चाहते हैं, फ्लोरो एल्केन बनाना चाहते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन is F2 is greater than Cl2 is greater than Br2 is greater than I2। फ्लोरीन सबसे अधिक रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी एल्केन के साथ सबसे ज़्यादा, जैसे ही हम इसको एल्केन के साथ ट्रीट करते हैं तुरंत रिएक्शन करता है, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि ये एक्सप्लोसिव होती है, ठीक है, विस्फोट हो सकता है। इसलिए इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, फ्लोरीनेशन नहीं कर सकते, यानी फ्लोरो एल्केन हम इस मेथड से नहीं बना सकते। इस फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए हम कुछ स्पेशल मेथड का यूज करते हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड का, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हैलोजिनेशन आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है इस मेथड के लिए हम कुछ आपको पॉइंट्स और, जैसे अभी फर्स्ट तो मैंने ये बताया, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इज फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन फाइनली आयोडीन। ओके, अब इसी प्रकार से ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हैलोजन एटम से। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। हमने आपको डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन एटम्स बताए थे, ठीक है। कौन कौन से हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, बेंजिलिक हाइड्रोजन होता है, एलिलिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री एंड प्राइमरी फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो इसी के रेशियो में इनका जो ऑर्डर ऑफ रिप्लेसमेंट है किस हाइड्रोजन को, तो सबसे पहले है बेंजिलिक हाइड्रोजन को हम सबसे इजीली क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से बेंजिलिक एंड एलिलिक दोनों का कैसा है, ऑर्डर सेम है, यदि दोनों में से कोई भी होगा तो ये सबसे पहले क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। इसके नेक्स्ट है थर्ड डिग्री हाइड्रोजन, देन सेकंड डिग्री हाइड्रोजन, देन प्राइमरी हाइड्रोजन। फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है, यदि आपके जो भी एल्केन दिया हुआ है उसमें फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन भी है, सेकंड डिग्री भी हाइड्रोजन है, तो रिप्लेसमेंट कहाँ का होगा, सेकेंड डिग्री का। मीन्स आपको सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन्स की यील्ड ज्यादा मिलेगी, परसेंटेज किसका ज्यादा होगा, सेकेंड डिग्री का होगा। और यदि सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री के हैं तो आपको किसका परसेंटेज ज्यादा मिलेगा, थर्ड डिग्री का ज्यादा मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ है आपको। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो अभी पहले मेथड्स को क्लियर कर लेते हैं, आगे जाके फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट क्लियर, ओके। Now third method is from alkenes.
सेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, तो हम एल्कीन्स से हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं? बाय द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। जब भी किसी एल्कीन पर हेलोजन एसिड की हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होती है और हमको मिलते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक, एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन है, तो जैसे ही HCl इसके पास आएगा तो क्या होगा? यहाँ का ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, किसी भी एक एटम पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ के, और इस तो क्या होगा? ये हो गया, जिस पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हो गया पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव। यहाँ पर जो हेलोजन एसिड है ये कैसा है? पोलार है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव कार्बन से कौन आके जुड़ जाएगा? नेगेटिव, एंड नेगेटिव कार्बन से जुड़ेगा पॉजिटिव हाइड्रोजन, और फाइनली आपको क्या मिलेगा? एक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा CH2Cl एंड CH3, क्लोरोइथेन। ये बात क्लियर हुई आपको कि हम क्या कर सकते हैं? एल्कीन पर जब हम हेलोजन एसिड की रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? एडिशन होता है और फाइनली हमको क्या मिल जाता है? हेलो एल्केन मिलता है। अब यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट को याद रखना। ये जो हमने एल्कीन लिया था, ये एल्कीन कैसा है? सिमेट्रिक एल्कीन है। व्हाट इज मीन बाय सिमेट्रिक एल्कीन? मीन्स डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड देयर स्ट्रक्चर इज सेम। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इट इज सिमेट्रिक। पर यदि हम असिमेट्रिक एल्कीन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर लाइक CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यदि हम यहाँ पर HCl का एडिशन करते हैं, अब क्या होगा? देखिए यहाँ पर दो कार्बन है डबल बॉन्ड जिनके बीच में है, एक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ? CH2, और दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन और एक CH3। मीन्स दिस इज असिमेट्रिक एल्कीन। असिमेट्रिक एल्कीन मीन्स दोनों कार्बन जहां पर ऐड होना है HCl को, उनकी सिमेट्री कैसी है? अलग अलग है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? अब आपको याद कीजिए, आप क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, एडिशन रिएक्शंस में आपने पढ़ा हुआ है मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ असिमेट्रिक एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, जुड़ने वाले मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से, उस अनसैचुरेटेड कार्बन से ऐड होता है जिससे मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिंक्ड हो। ठीक है, कहां पर ऐड होगा? तो ये देखिए, ये आपका पार्शियल नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव है, तो किस कार्बन से लिंक्ड होगा? नेगेटिव पार्ट। यहाँ देखिए, ये इससे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट किससे लिंक होगा? जिससे कम हाइड्रोजन है। तो आपको क्या मिलेगा? CH3 CH और इससे क्या जुड़ेगा? Cl एंड सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा आपका। इसके साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ आपको एक दूसरा प्रोडक्ट भी मिलेगा, CH3 CH2 CH2Cl। दिस इज माइनर। क्लियर हुआ? दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, पर यदि यही रिएक्शन किसी बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, यदि रिएक्शन क्या होती है? यदि HCl की रिएक्शन चाहे बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो, किसी की भी प्रेजेंस में हो, HI की रिएक्शन किसी की प्रेजेंस में हो, हमको क्या मिलेगा? एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स ही होगा। पर यदि HBr का एडिशन किसकी प्रेजेंस में होता है? बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, देन जो एडिशन होगा कैसे होगा? ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दिस इज ऑल्सो नोन एज खरास इफेक्ट। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मीन्स जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल। मीन्स अब क्या होगा? नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम विल बी एडेड टू दैट कार्बन, that unsaturated carbon which contains maximum number of hydrogen atom।
ठीक है, तो यदि अब हम एक और रिएक्शन ले लेते हैं CH2 और इस पर एडिशन किसका होना है HBr, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में यदि हम एडिशन करा रहे हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, क्या होता है इसका फॉर्मूला C6H5CO twice O2, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। यदि एडिशन क्या हो रहा है बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है तो कैसे होगा एंटी मार्कोनिकॉफ, कॉफ्स रूल, ओके। और अब आपको क्या मिलेगा नेगेटिव पार्ट, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव पार्ट अब कहां पर ऐड होने वाला है विद द कार्बन टू विच मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहाँ 2 का हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो किससे जुड़ेगा यहाँ पर। सो द मेन प्रोडक्ट विल बी CH3CH2 एंड CH2Br। अब आपका मेन प्रोडक्ट यही होगा। तो ये बात भी आपको क्लियर हुई कि किस तरीके से हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं एल्कीन से, ठीक है, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ओके। और यहाँ पर हमको जिन रूल्स का ये फॉलो करना है मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का हमको फॉलो करना है। और इस पर बेस्ड ये जो डायरेक्ट मेथड है कि कैसे प्रिपेयर करते ये नहीं आती आपके एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक सिंपल सी रिएक्शन दे दी जाती है और उसमें या तो असिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है, असिमेट्रिक एल्कीन है, तो कौन सा प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट होगा या मेजर अमाउंट किसका मिलेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अभी हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक ये मेथड आपको क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ओके। चलिए तो नेक्स्ट मेथड हमारी मेथड 4 क्या है, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। Okay, so when silver salts of fatty acids are treated with chlorine or bromine in carbon tetrachloride, okay, then haloalkanes means chloroalkane or bromoalkanes are formed। मीन्स यदि हम क्या करें कि जो कोई भी फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट लें और उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड में बना हुआ ब्रोमीन सॉल्यूशन या क्लोरीन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन मिलेगा। एंड दिस process or this reaction is also known as बोरोडीन-हुंस-डीकर रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बाय नेम आपको लर्न करना है। बोरोडीन-हुंस-डीकर रिएक्शन, ओके। तो स्टार्ट कर लीजिए इसको, ये एक नेम रिएक्शन है। क्या होगा इसमें इसी जब किसी भी हम क्या करेंगे सिल्वर सॉल्ट को किसके साथ ट्रीट करेंगे ब्रोमीन या क्लोरीन, किसी के भी साथ ट्रीट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ हमें कोई पर्टिकुलर एग्जांपल भी ले सकते हैं, लाइक CH3 CH2 COOAg प्लस Br2, आपको क्या मिल जाएगा CH2 Br प्लस CO2, क्या मिल गया आपको ब्रोमो इथेन। ये पार्ट आपका क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड बना के रिमूव हो जाएगा और क्या मिल जाएगा इथेन एथिल ब्रोमाइड। क्लियर। इसी प्रकार से हम क्लोरीन के साथ भी सेम रिएक्शन कर सकते हैं। क्या बन जाएगा ये आपको ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि कार्बन COO पार्ट क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, ओके। सो क्लोरो इथेन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा प्लस AgCl एंड
CO2. तो ब्रोमो एल्केन एंड क्लोरो एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, बट आयोडो एल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यदि हम इसी प्रोसेस को व्हेन आयोडीन इज ट्रीटेड विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन esters are formed in place of haloalkane, iodoalkane. Iodoalkane बनने की जगह हमको क्या मिल जाएगा? वहां पर एस्टर मिलेगा, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सिमोनिनी रिएक्शन। ठीक है, ये भी एक नेम रिएक्शन के नाम से है, तो इससे हम आयोडोएल्केन तो नहीं बना सकते, पर एज ए नेम रिएक्शन आपको इसको भी लर्न कर लेना है। तो क्या है रिएक्शन? व्हेन आयोडीन इज ट्रीटेड विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कोई भी ले सकते हैं हम, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है? एस्टर मिलता है, और इसके साथ साथ आयोडीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिमूव हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए, ओके। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सिमोनिनी रिएक्शन। तो ये भी आप नेम रिएक्शन है, और इसको भी आप स्टार कर लीजिए। नेम रिएक्शन आपको अलग से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस मेथड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? हेलो एल्केन मीन्स क्लोरो एल्केन एंड ब्रोमो एल्केन हम इस मेथड के थ्रू बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो क्लोरो एल्केन्स इस मेथड से बनते हैं, इनका यील्ड बहुत कम होता है, इसलिए भी हम इस मेथड को प्रेफर नहीं करते। ये मेथड स्पेशली किसके लिए होता है? ब्रोमो एल्केन्स के लिए प्रेफर्ड है, ठीक है। चलिए, अब लास्ट मेथड हमारा बचा हुआ है, क्या है? बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड, ओके। तो लास्ट मेथड है हमारी द प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज मेथड। यहाँ पर हमको स्पेशली 2 नेम रिएक्शंस का यूज करना है। तो फर्स्ट वन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या नाम है इसका? स्वार्ट्स रिएक्शन। When an alkyl chloride or bromide is treated with some inorganic fluorides, क्या करना है हमको? When an alkyl chloride or bromide is treated with some inorganic fluorides, अब कौन कौन से फ्लोराइड्स हैं वो? लाइक सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, Ag2, Ft2, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। इनमें से किसी के भी साथ जब हम क्या करते हैं? एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को ट्रीट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? फ्लोरोएल्केन इज ऑब्टेन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है? जो क्लोरीन या ब्रोमीन किससे रिप्लेस हो जा रहा है? फ्लोरीन से रिप्लेस हो जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज अ हैलाइड एक्सचेंज मेथड, ओके। सो लाइक CH3 CH2 Br प्लस AgF क्या हो जाएगा? CH3 CH2F प्लस AgBr, ओके। इसी प्रकार से हम और भी लिख सकते हैं CH3Br प्लस Ag2F2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर CH3F बैलेंस कर लीजिए 2 प्लस Ag2Br2। सो दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन। फ्लोरोएल्केन बनाने की केवल इन्हीं मेथड्स का हम यूज करते हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो ये मेथड क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन। और एक और रिएक्शन का हम यहाँ पर यूज करते हैं, दिस इज फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है, आपको याद रखना है, इसलिए मैं स्पेशली इन पर स्टार लगा रही हूँ, ठीक है। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, व्हेन क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन is treated with sodium iodide NaI in the presence of dry acetone, okay, then
आयोडो एल्केन आर फॉर्म, मीन्स ये आयोडो एल्केन बनाने की मेथड है। जिस प्रकार से आपने फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज किया है, इसी प्रकार से आयोडो एल्केन बनाने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं, किस रिएक्शन का यूज करते हैं, फिनकेल्स्टीन। ये बाय नेम भी आपका आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको नाम से ध्यान रखना है। दोनों में डिफ्रेंशिएट भी आप इजीली कर सकते हैं। ओके, सो व्हेन क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन is treated with sodium iodide in the presence of acetone, dry acetone. With sodium iodide in the presence of dry acetone, क्या हो जाएगा? सिंपल रिएक्शन, सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, हेलोजन एक्सचेंज होना है, NaBr। ओके, तो यहाँ तक आपको सारी मेथड्स आई थिंक क्लियर हो चुकी होंगी। हमने 5 मेथड देखी हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्कीन्स बाय द सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो ये मेथड आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। इनमें जो आपके कुछ कंडीशंस थी वो भी सारी मैंने आपको बताई हैं, वो भी आप ध्यान रख लीजिए। तो ये आपके लिए इजीली आप लर्न कर सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इनको अपने नोट्स भी तैयार कर लीजिए और इन रिएक्शन को अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके, बाय।